जिसने कभी भी स्पेस क्राफ्ट और स्पेस के बारे में कुछ नहीं समझा, उसके लिए चंद्रयान 3 के बारे में समझना काफ़ी मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत से सवालों के जवाब दूंगी, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। जिस तरीके से मैंने समझा ठीक उसी तरीके से आपको 10 मिनट में समझा दूंगी। और अगर नहीं समझा पाई तो आप इस वीडियो के नीचे जो चाहे लिख देना, ओके। चांद पे जाना मंगल ग्रह से भी ज़्यादा मुश्किल क्यों है? क्यों चंद्रयान 2 फेल हो गया? और चंद्रयान 3 में ऐसा क्या अपग्रेड किया गया है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो जाएगा? चंद्रयान 3 के सक्सेस होने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है और इसे बनाने में कितना बजट लगा है? तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। अगर मैं आदि पुरुष के बजट के बारे में बात करूँ तो वो 700 करोड़ था, लेकिन फिल्म किसी को भी पसंद नहीं आई और सब ने बुरा भला ही बोला। और अगर मैं बात करूं चंद्रयान 3 के बजट के बारे में तो वो सिर्फ 610 करोड़ में बन के तैयार हुआ है। अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम स्पेस पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 3 के फीचर्स एंड कैपेबिलिटी। सैटेलाइट कितने तरीके के होते हैं, तब आप इसको बहुत ईजिली समझ जाओगे, जिसने मुझे भी हेल्प किया ये टर्म समझने में। तो देखो, सैटेलाइट 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है जो सिर्फ किसी ग्रह यानी प्लेनेट के आसपास मतलब गोल गोल चक्कर काटता है, उसके ऑर्बिट की तरफ घूमते रहता है और कुछ फोटोज़ भेजता है, नॉलेज मिल पाता है। दूसरे तरीके का जो सैटेलाइट होता है ना, डायरेक्ट सैटेलाइट उसके सरफेस पे उतारते हैं तो हमें पता चलता है उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका संरचना कैसा है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और तीसरे तरीके का जो सैटेलाइट होता है जिसमें सैटेलाइट में खुद इंसान को भेजा जाता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और फिर हमें नॉलेज प्राप्त होता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला सैटेलाइट है वो मून पे जा चुका है, चंद्रयान 1 जो सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरा जो सैटेलाइट है वो चंद्रयान 2 हम भेजने वाले थे लेकिन वो फेल हो गया। उसके पीछे भी क्या रीज़न थे फेल होने के, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो चंद्रयान 3 है वो सेम वही है जो चंद्रयान 2 करने वाला था, लेकिन कुछ इसमें अपग्रेड किया गया है, इसीलिए इतना जल्दी बन के तैयार हो गया। तो देखो, चंद्रयान 2 के फेल होने का रीज़न बताती हूँ। देखो, चांद की जो ज़मीन है ना बहुत ही ज़्यादा ऊंची नीची मतलब पथरीली सी है, बहुत ही ज़्यादा चट्टानी है। तो वहाँ पे किसी चीज़ को उतारना जो बहुत ही स्पीड से आ रहा है, तो मतलब सोच सकते हो चट्टान पे कोई चीज़ गिरे तो ऐसे टूट फूट ही जाएगी ना। और दूसरी बात ये है कि दूर से जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है और वो धूल की वजह से वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी। हमारा जो लैंडर था वो उतरा और वो गिर गया और टूट गया। दूसरा बात जो है ना, वो चांद पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला टेम्परेचर होता है। एक तरफ चांद का वो अंधेरे में रहता है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है और दूसरे तरफ बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। और चांद पे 28 दिन का एक दिन रात मिलके होता है, तो वहाँ पे 14 दिनों के लिए हमारा जो सैटेलाइट है वो जा रहा है। चंद्रयान 3 में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की गई हैं। अब अगर आपने चंद्रयान 2 के बारे में सुना तो आपने देखा कि लैंडर ही कमज़ोर था, वो टूट गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अब देखो, चांद और पृथ्वी की दूरी बहुत कम है, उसकी वजह से होता ये है कि डायरेक्ट अगर हम फेंके कुछ चीज़ को तो वो बहुत ही जल्दी गिर जाता है और उसका स्पीड जो है वो स्लो नहीं हो पाता है। और सैटेलाइट जब हम भेजते हैं तो वो स्पीड में ही जाता है। तो पहला बात जो चंद्रयान 3 में ध्यान रखा गया है वो ये है कि हम ना अर्थ के साइड कई बार चक्कर लगवाएंगे चंद्रयान 3 से, फिर वो जाएगा मून की तरफ, डायरेक्ट नहीं गिरेगा, मतलब लैंड नहीं होगा, फिर उसका चक्कर काटेगा, फिर उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर को मजबूत बनाया गया है और एकदम उस टाइम पे स्लो किया जाएगा उसके स्पीड को। दूसरा जो बात ध्यान में रखा गया है यहाँ पे कि जैसे वो निकलेगा उसके बाद वहाँ पे सोलर प्लेट्स खुल जाएंगी। सोलर प्लेट्स की वजह से उनको एनर्जी मिलेगी और उसके अंदर से रोबर निकलेगा। रोबर बिल्कुल जो बचपन में हम नहीं चलाते थे गाड़ी, ठीक उसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें टेक्निकल साइंटिफिक मशीनें फिट रहेंगी जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वायुमंडल, वहाँ की जानकारियाँ हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। अब देखो, हम इस लैंडर रोवर से डायरेक्ट जानकारी पृथ्वी पे नहीं ला पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक और सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन है वो ले पाएंगे धरती पे बैठे बैठे। तो मैंने समझा दिया कि चंद्रयान 3 क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं और किन बातों का ध्यान रख के इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं और इसके चांसेस सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखो, इसे ना उतारा जा रहा है साउथ पोल में,
वैसा चांद का भाग जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ था। आपने देखा होगा चांद का हमें एक ही पार्ट दिखता है, दूसरा पार्ट अंधेरा में रहता है, वो हमें नहीं दिख पाता। तो उस पार्ट पे जाके ये रिसर्च करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगले साल अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम ऐसे कैपेबल हो जाएंगे एक ह्यूमन सैटेलाइट को भेजने के लिए, मतलब जिसमें ह्यूमंस रहें, और वो सैटेलाइट जाएगा। जो थर्ड सैटेलाइट के बारे में मैंने बात की जिसमें ह्यूमंस आते हैं, तो वो सैटेलाइट भी हम कुछ सालों में चांद पे उतार सकते हैं अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। तो अगर आपको समझ में आए तो ऐसे थम्स अप कर देना या फिर यस लिखना, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और आगे मैं क्या बोलूँ, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। चंद्रयान 3 को बनाने में इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी है, उनको बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा सैल्यूट। और वो ऐसे ही हमारे इसरो को कम बजट में बहुत ही अच्छी अच्छी सैटेलाइट बनाते रहें और हमें प्राउड फील कराते रहें। तो मैं गुजारिश करूंगी उन लोगों से जो ऐसे ऐसे फिल्मों को बना रहे हैं जो कि बेकार सी होने वाली है, वो लोग ना अपना पैसा इन्हें दे दें ताकि वो कुछ यूजफुल चीज़ें बनाएं और हमारा जो देश है वो सुपर पावर बन सके। क्योंकि इसरो में ना बजट की बहुत कमी होती है। उन लोगों को बजट लेने के लिए सरकार के सामने कितना बार अपने आप को प्रूव करना होता है। नासा में देख लो, वहाँ पे बजट का कोई इशू नहीं रहता, वही सैटेलाइट हमारे यहाँ बहुत कम बजट में बन जाता है। ये भी बेनिफिट की बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाती बजट के वजह से। तो ऐसे ऐसे प्रोड्यूसरों को ना अपना पैसा साइंटिस्ट लोगों पे लगाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट्स करके बताना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मैंने जिस तरीके से समझाया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड आगे अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखना है और मुझे सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज।